हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते सभी को। आज उत्तराखंड में जो लैब असिस्टेंट की न्यू वैकेंसीज़ हैं, मैं इस पे चर्चा करने आया हूँ। हालाँकि मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। इतनी वैकेंसीज़ आई हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, है ना? सब कुछ डिटेल में बता चुका हूँ। बट आज की क्लास स्पेशल इसलिए होने जा रही है क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ केमिस्ट्री पे। जो बच्चे केमिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं फॉर द 18 पोस्ट, उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। हम चर्चा करेंगे इस क्लास में कि कैसे हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है ना? क्या-क्या हमारा सिलेबस है। सिलेबस को थोड़ा-सा हमने देखा है कि बिल्कुल एक ही पैराग्राफ में करके लिख दिया है। बट सिलेबस को मैंने पूरा अच्छे से डिफाइन किया है ताकि आपको समझ में आए आपको कौन-कौन से चैप्टर तैयार करने चाहिए, ठीक है? और कौन से लेवल तक का आपको सिलेबस तैयार करना है, वो सारी बातें मैं आपसे यहाँ पे चर्चा का विषय रखूँगा, ठीक है? बट सबसे पहले आते हैं फिर से कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है? इसने वैकेंसी निकाली है, साइट आप देख सकते हैं। इस साइट पे जाके कृपया आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑन टाइम कर लें, क्योंकि काफ़ी बच्चे बिल्कुल डिले करते हैं, एंड करते हैं। और कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन चाहिए, नहीं चाहिए। देखो मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर नेम दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो एक बात है, बट समझिए ज़रा बात को, अब पहले ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाना पड़ेगा, वहीं जाके नेम दर्ज कराना पड़ेगा, बिल्कुल भी अब ऐसा सिस्टम नहीं है। आप केवल किसी भी जो है सीएससी पे जा सकते हैं, ठीक है ना? सीएससी पे जाके मतलब कोई भी कंप्यूटर वाले पे जाके आप सिंपल उनसे बोल सकते हैं, जी मेरे को अपना नाम दर्ज कराना है उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, ठीक है? तो अब आप मतलब अपने घर से भी इस काम को आसानी से कर सकते हैं और 2 से 3 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इस एग्ज़ाम के लिए नहीं तो आने वाले फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के प्लीज़ चलिए, ठीक है ना? चलिए ख़ैर, तो साइट मैंने आपको बता दी है, इससे आप अपना फॉर्म टाइमली फिल कर लीजिएगा। ये है समूह ज्ञ की वैकेंसी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद डेट देख लीजिए 5th अगस्त से है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है? डेट देख लीजिए 5th अगस्त से फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है? और 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का वेट ना करें, टाइमली इसको भर लें, ठीक है? और फीस जो है आई थिंक इसमें निःशुल्क है, मुझे लगता है ये पहले की वैकेंसीज़ आई भी हैं, तो इसमें शायद फीस नहीं है। तो फीस जब नहीं है या शायद होगी तो 100-125 रुपया होगी, तो उसे टाइमली भर लें, ठीक है? तो मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान की, ठीक है? मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, इसमें मैं रसायन विज्ञान की यहाँ बात करने जाऊँगा। टोटल इसमें जो पोस्ट हैं, वो 18 पोस्ट हैं, ठीक है? 18 पोस्ट में से आप देख लीजिए अनारक्षित दैट मीन्स अनरिजर्व्ड 10 पोस्ट हैं, ठीक है? बाकी आप अपनी-अपनी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग सारी पोस्ट देख सकते हैं, ठीक है? टोटल 18 पोस्ट है, बेसिक बात ये है, ठीक है? 10 पोस्ट हैं बट भाई सिंपल सी बात है मेहनत कीजिए आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आते हैं जल्दी से, मैं आपको बता ही चुका हूँ उत्तराखंड या यूपी से जो है आप 12th पास आउट होने चाहिए, उसके लिए मैंने पूरा डिटेल वीडियो, ब्रीफ वीडियो बनाया है। बट आज मैं स्पेसिफिक वीडियो लेके आया हूँ ताकि जो है केमिस्ट्री में मैं आपसे बात कर सकूँ, ठीक है? मैं एक ही वीडियो में सब कुछ ला सकता था बट वीडियो लॉन्ग हो जाता है, उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं लगा, ठीक? तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रकार का आपका एग्ज़ाम होगा दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप बोले तो ऑब्जेक्टिव टाइप बोले तो एग्ज़ाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। 4 ऑप्शन होंगे, कौन बनेगा करोड़पति, है ना? एबीसीडी सही आंसर बताइए, ठीक? तो 2 प्रश्न पत्र होंगे और मुझे लगता है दोनों प्रश्न पत्र एक ही दिन में आपके होने जा रहे हैं, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए 10 से 12 होगा, फिर 2 घंटे का ब्रेक होगा, फिर जो है 2 से 5 इस तरीके से आपका जो है एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो प्रश्न पत्र 1 है, देखो थोड़ा-सा सिलेबस इन्होंने यहाँ पे और डीप कर दिया है, क्यों? क्योंकि प्रश्न पत्र 1 पेपर 1 जो है वो है सामान्य ज्ञान एवं समान अध्ययन दैट मीन्स जनरल नॉलेज प्लस जनरल स्टडीज। इसमें टोटल 100 प्रश्न आएँगे, अधिकतम अंक 100 हैं, समय 2 घंटे है। मैं आपको ऑलरेडी ये सब बता चुका हूँ, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, बट मैं बात वही कह रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए बात करने जा रहा हूँ, तो एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूँ क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है। यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न वो जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज़ 11 वाली आई हैं, उसपे थोड़ा-सा और ज़्यादा मार्क्स का है, ठीक है? एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र से थोड़ा ज़्यादा मार्क का है, बट हाँ कांसेप्ट सेम है कि वहाँ भी सामान्य ज्ञान एवं समान अध्ययन है प्लस विषय परक जानकारी है ना? जो बीएससी लैब असिस्टेंट वाली वैकेंसी आई है सेम ऐसा ही है, बट सिलेबस अलग है भैया, सिलेबस बिल्कुल अलग है, ये बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? कैसे अलग है पूरा डिटेल में डिफाइन करूँगा व्हाट इज़ द सिलेबस। तो प्रश्नों की संख्या 100 है, अधिकतम अंक 100 है, 2 घंटे दैट मीन्स 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है। ऐस परक जानकारी है, बात कर चुका हूँ 10 सब्जेक्ट हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, होम साइंस, बीएससी होम साइंस, ठीक है? तो ये 10 सब्जेक्ट हैं आप इसमें मैंने कम ही बोले बट हाँ 1-2 एक्स्ट्रा हैं जैसे ज्योग्राफी भी है, ठीक है? तो ज्योग्राफी भी एक सब्जेक्ट है। तो वो जो सब्जेक्ट हैं आपके कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, उसमें 200 प्रश्न आएँगे, अधिकतम अंक 200 हैं और समय 3 घंटे है, ठीक है? दैट मीन्स 1 क्वेश्चन यहाँ भी 1 मार्क का हो गया। समझना ज़रा बात को, स्ट्रैटेजी को समझना कि 3 घंटे दैट मीन्स 180 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 200 क्वेश्चन करने हैं।
भी कम समय है, लगभग 0.45 सेकंड का समय है, ठीक है ना। तो भैया प्रश्न ज्यादा है, समय कम है, तो इस बात को भी समझिएगा, क्वेश्चंस की डिमांड को भी, ठीक। फिर ये बता दिया प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग बता ही चुका हूँ, 1/4 एक चौथाई जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर क्वेश्चन गलत कर दिया है तो वो एक गलत ही नहीं गिना जाएगा और 1/4 भी गलत लेके जाएगा। तो प्लीज नेगेटिव मार्किंग से तो बचना होता है। ध्यान में रखिएगा, सिलेक्शन उसका होता है जो ज्यादा तुक्के मार के आया, उसका नहीं होगा। सिलेक्शन उसका होगा जो ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट क्वेश्चन करके आएगा। देखो एक्यूरेसी 100% किसी की नहीं होती, ह्यूमन एरर होता ही होता है, एग्जाम में प्रेशर होता है, हर चीज होती है। बट हाँ, जिसकी एक्यूरेसी 90% हो जाए, दैट मीन्स अगर मान लो 200 में से आपने मान लो 170 क्वेश्चन ही किए हैं, 170 क्वेश्चन में से आपका 90% मतलब क्वेश्चन ठीक होते हैं, ये आपकी एक्यूरेसी है। वो कैसे पता चलता है? आपको कौन से एमसीक्यूज टाइप, आपको 200 नंबर के अच्छे खासे सेट लगाने चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 10 सेट तो मान के चलिए कि लगा के जाए, जिससे हम बिल्कुल एग्जाम के लिए तैयार हैं, रेडी टू गो, और जाए एग्जाम में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। जो बच्चे सोचते हैं बस हमने पढ़ लिया है और हम डायरेक्ट एग्जाम में जाके बैठ जाएंगे तो सब कुछ कर देंगे, तो भैया या तो उनका पहले से बहुत अच्छी तैयारी है, आपका पागल बना रहे हैं। अदरवाइज जो फर्स्ट टाइम जाके बैठ रहा है, बहुत सारी कंफ्यूजन एग्जाम में रहती है, बहुत सारा प्रेशर रहता है। कई बार तो हम 180 मिनट में 200 क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाते, ठीक है ना। और ये 180 मिनट में 200 क्वेश्चन जब भी पढ़ पाएंगे जब आप स्पीड पे ध्यान रखेंगे, एक्यूरेसी पे ध्यान रखेंगे। एक्यूरेसी का मतलब कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं जल्दी से। ये देखो, ये सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज का 100 मार्क्स का पेपर, 100 मार्क्स 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। यहाँ भी देखो, यहाँ थोड़ा टाइम अच्छा मिल रहा है कि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं 120 मिनट में। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ टाइम सफिशिएंट मिल रहा है, ठीक है। इतना कोई लेंदी क्वेश्चन भी नहीं आता, जैसे यूपीएससी का पेपर होता है 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है ना। उन 4 ऑप्शन के फिर 4 स्टेटमेंट बन रहे हैं, तो फिर वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। बट यहाँ सिंपल जो है वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बट बात यही है, 100 मार्क्स। अब आप समझ लेना, यहाँ पे टोटल ऐसे 10 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक है? 10 टॉपिक हैं, और उन 10 टॉपिक से 100 मार्क्स का पेपर आना है। तो मान के चलो एक टॉपिक से कितना 10 क्वेश्चन होंगे। अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, ये मैं ये नहीं कह रहा ऐसा ही पेपर आएगा, एवरेज निकाल के देखिए कि जैसे सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, ठीक है, जनरल साइंस प्लस कंप्यूटर, इसके ऐसा मान के चलिए 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना भाई। ऑब्वियस बात है, टोटल 10 टॉपिक है, 100 मार्क्स का पेपर है, तो एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब सामान्य विज्ञान के मान के चलिए 5 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कंप्यूटर पे मैं 2 घंटे का या 2.5 घंटे का एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ बेसिक कंप्यूटर पे, ठीक। और मान के चलिए वो जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं उनका एक कंबाइंड वीडियो मैं वहां पे डाल चुका हूँ, ठीक है। और ऑलरेडी बोल चुका हूँ जिन बच्चों को और मतलब एमसीक्यूज की तैयारी करनी है, तो मैंने उसमें एक लाइक टारगेट भी दिया था कि वीडियो पे 200 लाइक आते हैं तो मैं उसका एमसीक्यू भी लेकर आऊंगा, प्रीवियस ईयर में क्या एमसीक्यूज पूछे गए, तो एमसीक्यू सीरीज भी उसकी मैं लेके आऊंगा, ठीक है। तो मैंने कहा था ये जितना भी जीएस वाला पोर्शन है, मैंने ऑलरेडी आपसे वादा किया था कि जो बीएससी वाला है ना, बीएससी जिसमें 11 पद हैं, उसमें ये जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है, मतलब ये जो पोर्शन है सेक्शन ए वाला, पेपर 1 है उसमें सेक्शन ए है, वो 25 मार्क्स का है, तो वहां बहुत कम आना है ये, है ना। तो वहां उसके अकॉर्डिंग मैं उसको पढ़ा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्र आंदोलन, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इस पे भी एक वीडियो बना चुका हूँ। प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए उसका एक निचोड़ है, वो मैंने डाला है। देखो कम समय में ज्यादा गेन करने वाला वो वीडियो है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता वही बात कि भाई उसमें से ही आएगा, पर हाँ वो प्रीवियस ईयर का निचोड़ है, ठीक। फिर चौथा क्वेश्चन, चौथा जो है भारत का भूगोल एवं जनसांख्यिकी, दैट मींस ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, समसामयिक घटनाएं जिसे हम कहते हैं कंटेम्पररी इशूज, सिंपल बोले तो करंट अफेयर। करंट अफेयर है उत्तराखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। 10 क्वेश्चन आने हैं मान के चलिए। उत्तराखंड की संस्कृति कल्चर पे भी 10 क्वेश्चन आने हैं। उत्तराखंड का भूगोल एवं जनसांख्यिकी, दैट मींस ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड एंड डेमोग्राफी, ठीक है। तो 10-10 क्वेश्चन यहाँ मिलने वाले हैं। फिर उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं यहाँ से। फिर सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये क्या है? ये आपका है कौन सा पोर्शन? ये है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स प्लस कौन सा? रीजनिंग का पोर्शन है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखा है सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत बोधगम्यता एवं तार्किक एवं गणितीय क्षमता, ठीक है ना। तो गणित, दैट मीन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये सिलेबस इंग्लिश में लिखा है। इसका जो पीडीएफ है ये केवल केमिस्ट्री वाले बच्चे जो तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अगर भटकना नहीं है, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ पीडीएफ भैया आपको उत्तराखंड पीसीएस की साइट से भी मिल जाएगा, बट ये मैंने थोड़ा सा क्रॉप करा है। दैट मीन जो मेन मेन बातें हैं वो क्रॉप करी है कि भाई क्या सिलेबस है, ठीक है। जैसे ये रसायन विज्ञान है, 200 मार्क्स का पेपर है, 200 क्वेश्चन होंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का इसका टाइम है, 3 घंटे है। पहली बात, जब भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, माइंड में जरूर बिठा लें कि भाई एग्जाम कितने घंटे का है, ठीक है।
अब मैं कुछ कहानी और बताता हूँ, यहाँ तक पहुँचे आप मेरे साथ, इतना वीडियो देखा है, कुछ कहानी को ज़रा समझिएगा। कुछ बच्चे बहुत टाइम से, क्योंकि भाई तैयार उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम नहीं निकाल रहा है और यूपी ट्रिपल एससी जैसे आयोग जो है वो निरस्त हो जा रहे हैं। अब वैकेंसी आई है, बच्चे अब भी सो रहे हैं कि चलो वैकेंसी आ गई। पहले वेट कर रहे थे वैकेंसी कब आएगी, अब आ गई है, तो अब सोच रहे हैं वैकेंसी आ गई है तो ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे बस स्क्रॉल करे जा रहे हैं। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, मौका है, 12वीं पास करके आए हैं, अगर लेवल 4 पे जा रहे हैं तो बहुत अच्छा पद है, लेवल 4 पे जा रहे हैं, 12वीं पास करके आए हैं, बहुत अच्छा पद है, ये कहूंगा प्राइवेट नौकरी से बहुत अच्छी पोस्ट है, 35,000 रुपए सैलरी अगर हाथ में आ रही है, गाँव में बैठे बैठे, अपने घर पे बैठे बैठे। मैं ये भी कहूंगा कि काफी लोगों के गाँव अगर शहरों में है, जो कि जहाँ पे, या मान लो किसी इंटर कॉलेज में लग गया स्कूल के पास, भाई मान के देखिए कितनी आपकी सैलरी होने जा रही है, 35,000 रुपए, घर पे बैठे 35,000 रुपए सैलरी, अच्छी खासी सैलरी होती है। और लैब अटेंडेंट का जॉब क्या है आपको पता है, 11th और 12th के, इस वाले के लिए बता रहा हूँ, 11th और 12th के आप लैब अटेंडेंट बनेंगे, दैट मीन्स वहां पे आप 11th 12th को प्रैक्टिकल कराने में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। एक पीजीटी होंगे आपके साथ, उनकी आप हेल्प कर दो, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ डोंट वेस्ट योर टाइम। अब ये नहीं वेस्ट योर टाइम, अब मैं सिंपल सी एक बात बोल रहा हूँ, काफी बच्चे बार बार ये कमेंट करते हैं, एक बच्चा है वो तो रेगुलर कमेंट करता है कि सर एग्जाम कब है। भाई मैं आयोग से नहीं हूँ, मैं यूकेपीएससी से नहीं हूँ, पहली बात तो ये समझ, मैं यूकेपीएससी से नहीं हूँ, ये बात चाहे फटकार समझ लीजिए, डांट समझ लीजिए, भाई मुझे नहीं पता एग्जाम कब होगा, पर जब भी होगा ना, रेडी टू गो, रेडी रहिए, बस तैयारी बिल्कुल परफेक्ट करके रखिए। जैसे एग्जाम होगा, जब भी एग्जाम होगा, आपको तुरंत बता दिया जाएगा भाई एग्जाम आ रहा है, ये डेट है, तुरंत इसकी तैयारी को और बूस्ट अप कर दीजिए। बट जब तक अपना पूरा सिलेबस कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मैं ये बात पहले भी कई बार बोल चुका हूँ और अब भी कई बार ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। पहले वेट कर रहे थे, अब आगे, अब वेट कर रहे हैं एग्जाम का, भैया टाइम ना वेस्ट करें, ठीक है ना। अब वैकेंसी आ चुकी है तो प्लीज लग जाए, 18 पद है, ये नहीं कि 18 ही पद है, अरे भाई तुझे एक ही वैकेंसी चाहिए, मुझे एक ही वैकेंसी चाहिए, खत्म बात, कर दो तैयारी, लग जाओ दुख के, ठीक है। खैर, रसायन विज्ञान है, प्रश्नों की संख्या 203 घंटे, मैं आपको बता चुका हूँ, ये सिलेबस है, ठीक है। ये सिलेबस देख सकते हो, पूरा इंग्लिश में है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे सिलेबस है। ये कौन सा सिलेबस है, जो यूपीपीएससी ने दिया है, और देखो कैसा सिलेबस दिया है, पूरा बस पैराग्राफ में लिख दिया है, बट हाँ इस सिलेबस को पूरा अच्छे से डिकोड करा है ना, है, ये बात को समझिएगा, पूरा सिलेबस आपने लेके आया हूँ, ध्यान से देखिए। सिलेबस है, थ्योरी वाला पोर्शन, मैंने सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा है, दैट मीन्स ये 200 जो मार्क्स का 200 क्वेश्चंस जो आएंगे, इसको मैंने 2 पार्ट में बांट दिया, 2 पार्ट में इसलिए बांटा, अभी खुद समझ में आएगा व्हाई। इसको मैंने पार्ट ए और बी में बांट दिया, ठीक है ना, ऐसा वहां नहीं दिया, बट हाँ आपको जो यूकेपीएससी ने सिलेबस दिया है उसमें सिलेबस 2 पैराग्राफ में लिखा है, 2 पैराग्राफ का मतलब ये 2 पार्ट है। 2 पार्ट कौन सा है, पहला पार्ट है थ्योरी का, थ्योरी कौन सी है, ये थ्योरी है क्लास 11th एंड 12th की, क्लास 11th एंड 12th का थ्योरी पोर्शन है, दैट मींस क्लास 11 एनसीईआरटी प्लस क्लास 12 एनसीईआरटी, ये अच्छे से तैयार करनी है, तैयार करनी है, क्लियर। पहला चैप्टर देखो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये पहला ही चैप्टर है कक्षा 11 का, हिंदी माध्यम वालों के लिए भी ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए केमिस्ट्री के, ये पहला ही चैप्टर है, क्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम दूसरा चैप्टर है, पीरियोडिसिटी तीसरा चैप्टर है कक्षा 11 का, केमिकल बॉन्डिंग चौथा चैप्टर है, स्टेट्स ऑफ मैटर पांचवा चैप्टर है, ठीक है। अब स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, आपको पता है तीनों स्टेट होती है। सॉलिड स्टेट आपको पता है 12वीं क्लास का पहला चैप्टर होता है ना, बट मैंने क्या कर दिया, सॉलिड स्टेट को यही मिक्स कर दिया, सॉलिड स्टेट को यही मिक्स कर दिया, सॉलिड स्टेट को मैंने जो है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर में ही यहाँ पे लिख दिया है। तो सॉलिड स्टेट में कौन कौन से आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक सॉलिड्स, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट का आपका सिलेबस है, जिसमें थोड़ा सा पोर्शन मैंने आपको यूट्यूब पे कराया हुआ है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन द डिफरेंट बॉन्डिंग फोर्सेस, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक सॉलिड, ये आपको मैं यूट्यूब पे भी करा चुका हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे इसका जो रिलेटेड डाटा है वो आपको यूट्यूब पे यहीं पे मिल जाएगा, क्लियर है, यहीं पे मिल जाएगा, बट मैं आपसे कुछ और बातें भी करना चाहूंगा, ठीक है। इसके बाद लिक्विड स्टेट थोड़ा सा इसका पोर्शन दिया है, थोड़ा सा पढ़ के जाना है, जिसमें विस्कोसिटी, ठीक है ना, सरफेस टेंशन, ये आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। गैसेस स्टेट में आ जाइए, ठीक है, ये गलती से लिख गया, ठीक, गैसेस स्टेट में आ जाइए, आइडल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस इक्वेशन क्या होती है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है, ये आपसे पूछा गया। इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स, पूरा बस थर्मोडायनामिक्स लिख के छोड़ दिया, उसमें कुछ भी डिफाइन नहीं है, मेंशन नहीं है, मतलब थर्मोडायनामिक्स पूरा पढ़ना है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। इसके बाद है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में पूरा ये देखो सिलेबस मेंशन है, मतलब ये पूरा ही चैप्टर मेंशन कर दिया है, जो क्लास 11th का चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, पूरा ही मेंशन कर दिया। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ मेंशन नहीं है सिलेबस में, मतलब पूरा चैप्टर पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स पूरा चैप्टर पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री लगभग लगभग पूरा ही चैप्टर लिख दिया, एडजॉर्प्शन, कोलाइडल स्टेट, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड, लगभग पूरा ही चैप्टर लिख दिया, ठीक है। 12th का चैप्टर नंबर 5 है सरफेस केमिस्ट्री, आपको पता है। सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन चैप्टर का बस एक टॉपिक लिख दिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो दैट मींस सॉल्यूशन चैप्टर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे अच्छे से फोकस करना है, हालांकि पूरे चैप्टर को अच्छे से देखते हुए चलना है। इसके अलावा है ब्लॉक केमिस्ट्री, बस लिख के छोड़ दिया ब्लॉक केमिस्ट्री। कौन कौन से ब्लॉक? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, चारों ही तैयार करने के क्लास 12 तक चारों ही आपके ब्लॉक थे, ठीक है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या लिखा है? नोमेनक्लेचर एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बट इतना ही ना पढ़ के जाइएगा, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में और अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसलिए बोला है क्योंकि एग्जाम आप लैब असिस्टेंट का दे रहे हैं, तो इसलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे लिख के छोड़ दिया है। इसके बाद हेलो एल्केन्स, हेलो अरेन्स, आपको पता है ये 12th जो है ऑर्गेनिक का चैप्टर है। अल्कोहल एंड फ्लोर सेम 12th ऑर्गेनिक का चैप्टर। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ये 12th ऑर्गेनिक सेम। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम ऑर्गेनिक है। बायोमोलिकुलर ऑर्गेनिक है। पॉलीमर ऑर्गेनिक है क्लास 12। फिर उसके बाद है केमिकल्स इन फूड एंड मेडिसिन। देखो एक पूरा चैप्टर है जो हट चुका है सिलेबस से, बट उसको उन्होंने दिया है ऐसे क्लिनजिंग एजेंट दिया है, ठीक है। तो ये जो 21 टॉपिक हैं, देख लो टोटल 21 टॉपिक हैं। ये 21 टॉपिक हैं आपके थ्योरी पार्ट के। थ्योरी पार्ट के, थ्योरी पार्ट कौन सा? क्लास 11 प्लस 12, क्लास 11 और 12 थ्योरी पार्ट के 21 टॉपिक दिए, ठीक है। अच्छा सिलेबस दिया है। इसके बाद आगे देखिए, आगे जो मैंने सिलेबस को डिवाइड करा है वो प्रैक्टिकल पार्ट में, दैट मींस उनका जो पैराग्राफ 2 है वो मैंने प्रैक्टिकल पार्ट में अच्छे से डिफाइन किया है। जिसमें सबसे पहला उन्होंने जो टॉपिक दिया है वो दिया है बेसिक लैबोरेटरी टेक्निक। ये लैब अटेंडेंट बनने जा रहे हैं, पहला पोस्ट को भी समझे, व्हाट इज द पोस्ट? लैब अटेंडेंट है। तो बेसिक लैबोरेटरी टेक्निक पता होनी चाहिए, जो कि क्लास 11 के प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखा रहता है। इसमें कटिंग ऑफ ग्लास ट्यूब एंड रॉड, बेंडिंग ऑफ ग्लास ट्यूब, बोरिंग कॉर्क, characterization and purification of chemical substances, determination of melting point and boiling point of organic compounds, crystallization of impure sample of alum, copper sulfate, benzoic acid। अब जो बच्चे हिंदी में परेशान ना हो, देखो अब मैं यहाँ पे इस क्लास के जैसी ये क्लास ओवर होगी, इसके बाद मैं कुछ बातें और बताना चाहूंगा, उसको भी समझिएगा, सुनिएगा। हिंदी इंग्लिश से कोई समस्या होती ही नहीं है कभी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, मतलब किसी सॉल्ट में पता लगाते हैं कि इसमें कैटायन कौन है और एनायन कौन है। इसके अलावा है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में आपसे प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक, लायोफोबिक सॉल्ट ऑफ स्टार्च, एग एल्यूमिन, गम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये आपसे पूछा है। सरफेस केमिस्ट्री का पोर्शन है जो कि आपके प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। केमिकल काइनेटिक्स से क्या पोर्शन दिया है? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हिंदी माध्यम वाले परेशान ना हो, सब कुछ बताऊंगा। थर्मोकेमिस्ट्री, एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट, इसके एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन निकालनी है। क्रोमेटोग्राफी में आरएफ वैल्यूज निकालना, हम क्लास 12 में करते हैं क्रोमेटोग्राफी, आरएफ वैल्यूज निकालते हैं, तो वही क्वेश्चन ये पूरा पैटर्न दिया है। प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे आप एलम बनाते हैं, है ना, तो एलम वगैरह ये सब प्रिपरेशन आपको आनी चाहिए, उससे उसके रिगार्डिंग ये जनरली दिया है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको बनाने होते हैं, कौन कौन से बनाने, उस पर सब मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। पूरा अपना सिलेबस लेके आऊंगा, कोर्स लेके आऊंगा, बहुत सस्ता कोर्स है, उस पर मैं पूरी चर्चा करूंगा कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड आपसे पूछे जाते हैं। फिर इसके अलावा है टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। भैया फंक्शनल ग्रुप वाला टेस्ट आप करते हैं, अनसैचुरेशन टेस्ट, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होना, फिनोलिक, एल्डिहाइडिक, कीटोनिक, कार्बो, ऑक्सैलिक, एमाइनो और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये सारे ग्रुप आपके जो हैं प्रेजेंट होते हैं और इसका टेस्ट आप करते हैं। फिर इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट, फैट के लिए टेस्ट, प्रोटीन के लिए टेस्ट, ठीक है। और प्योर सैंपल में जो आपका कोई भी खाना है उसमें क्या प्योर सैंपल होगा कि नहीं होगा, वो वाला टेस्ट। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास 12 के बच्चे करते हैं, इट इज द वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। ये कोर माना जाता है, ठीक है ना, जैसे सॉल्ट एनालिसिस हो गया, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन हो गया, कोर माना जाता है। कोर का मतलब ये तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें आप जानते हैं आप टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड एंड फेरस अमोनियम सल्फेट। ये वो टाइट्रेशन है जो आपको आना ही आना चाहिए, यदि आप क्लास 12 में भी होते हैं, और ऑब्वियस बात है अब तो आप एज लैब अटेंडेंट वर्क करेंगे तो भी आपको ये आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये है सिलेबस। पीडीएफ चाहिए तो लिंक है भैया टेलीग्राम का, वहाँ ये केमिस्ट्री का जो ब्रीफ है, ये ब्रीफ वीडियो आपको ब्रीफ जो है पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपके लिए क्लासरूम कोर्स लेके आया हूँ, ऑनलाइन क्लासरूम कोर्स, सुन लीजिएगा इसे भी, ठीक है। कैसे तैयारी करनी वो तो बता चुका हूँ, बट कम समय है, लगता है कि भैया डिटेल में तैयारी हम करेंगे क्योंकि 2 साल का सिलेबस है, बहुत जल्दी पढ़ना है, ठीक है। एक बिल्कुल पूरा हमें जो है कंसेप्ट वाइज चीजें समझाई जाएं। अगर आपको लगता है कि कैसी वीडियोस होंगी, तो ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मेरी पड़ी हैं, एक बार देख लीजिएगा। आप पहला ही चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देख सकते हैं, हिंदी में भी देखो, वो चैप्टर मैंने हिंदी में भी बनाया है, इंग्लिश में भी बनाया है। तो हिंदी इंग्लिश पहली बात तो कोई टेंशन ना लें कि मैं हिंदी वाला हूँ,
मैं कैसे तैयारी करूँगा? क्यों परेशान होते हो भैया? सब कुछ आपको सॉल्यूशन दिया गया है, अपना सॉल्यूशन उसका देखिए और भैया आनंद लीजिए, टेंशन ना लीजिए बस, ठीक है? हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही जो कोर्स है मैंने बनाया है, ठीक है? एक बार पहले अगर आपको लगता है कि कैसा पढ़ाएँगे, क्या पढ़ाएँगे, तो एक बार हिंदी इंग्लिश वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी वीडियो कल मैं डाल चुका हूँ क्लास 11th के लिए, आपको लगता है कैसा पढ़ाया होगा, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है? जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा, हाँ भाई क्लासेस कैसे होंगी, कैसा ये पढ़ा रहे हैं और आपको जो पढ़ा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। प्लस देखो जीएस की भी मैं बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन इसकी क्लास ले चुका हूँ यूट्यूब पे। इसके अलावा मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ा चुका हूँ। एक आध दिन में एलसीएम एससीएफ भी आ जाएगा। फिर इसके बाद ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया उसका एक एनालिसिस। इसके अलावा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्या इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति और जो बैच है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाया है मैंने, ठीक है ना? हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया है, तो ये बहाना मत मारिएगा कि मुझे हिंदी इंग्लिश की समस्या आ रही है, बिल्कुल नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब ऑनलाइन क्लासरूम जो कोर्स है, इसकी जो फीस है बहुत कम रखी है, मात्र ₹299 और जो बच्चे ऑलरेडी मेरे किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं, उनके लिए यहाँ पे ₹50 का और डिस्काउंट दे रहा हूँ, उनके लिए कोर्स 249 का दे रहा हूँ, ठीक है? अब 299 के इस कोर्स में आपको बता देता हूँ, ये पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए है, फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। ध्यान में रखिएगा, पूरा कोर्स कराया जाएगा एग्ज़ाम से पहले। बोल रहा हूँ, तो पक्का कराऊँगा, ध्यान में रखना, ठीक है? कंप्लीट कोर्स होगा, ठीक है? हालाँकि बहुत लेंथी सिलेबस मान के चल रहा हूँ, 11 और 12 दोनों हैं, तो कंप्लीट सिलेबस कराऊँगा, ठीक है? कंप्लीट सिलेबस प्लस जीएस के पोर्शन प्लस आपको क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं, वो भी कराऊँगा, ध्यान रखना। बट हाँ, क्लासेस जो होंगी, वो रिकॉर्डेड होंगी, ये बात पहले कह रहा हूँ। भैया लाइव क्लास के लिए मुझे स्पेशल टाइम देना पड़ेगा, समझिए उस बात को और ऑब्वियस बात है उसकी फीस भी ज़्यादा होगी, ठीक है? पर ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड है तो मैं आपको छोड़ दूँगा बस वीडियो दे दिया, नहीं। आपके डाउट्स बनेंगे, एक डाउट सेशन भी रखा करूँगा वीकली, भैया आइए लाइव जुड़िए, जो भी डाउट बनते हैं, जिस भी टॉपिक से, आइए पूछिए, ठीक है ना? तो ये इतने बेनिफिट मैं आपको दूँगा। रिकॉर्डेड इसलिए होगा भैया क्योंकि ऑलरेडी मेरे बहुत सारे बैचेस में बिज़ी हूँ, खुद का भी अपने थोड़े से काम है, जिसमें मैं एंगेज रहता हूँ, तो थोड़ा-सा समय का अभाव है, ठीक है ना? नहीं तो मैं इसको भी लाइव ही पढ़ाता बट हाँ, ऑब्वियस लाइव पढ़ाता भाई पूरा सिलेबस पढ़ाने 11th-12th का, फीस ज़्यादा होगी। बट मात्र 299 में आपको पूरा सिलेबस दे रहा हूँ, ठीक है? 50 स्टूडेंट्स के लिए 299 है, जो पहले से एनरोल्ड हैं किसी बैच में, 249 उनके लिए जो है कोर्स फीस है और जो बच्चे इसके बाद जुड़ेंगे, उनके लिए फीस 399 हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। पहले आइए, पहले पाइए, बहुत सरल सा सिस्टम है, ठीक है? सारा जो कोर्स का डिटेल है, पीडीएफ मैं बता चुका हूँ, टेलीग्राम पे जाइएगा, ठीक है? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा भाई, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, ज़रूर उसमें देखिएगा, आपको लिखा आएगा, टीचमेंट का लिंक आएगा, टीचमेंट को लिंक पे आप जाइएगा, क्लास हमारे जो एक एक पब्लिक चैनल, एक प्राइवेट चैनल। पब्लिक चैनल में आप जाके जॉइन हो जाएँगे। पब्लिक चैनल में सारा डिटेल दिया है, कैसा कोर्स आपको जॉइन करना है, क्या-क्या उसके लिए कंडीशंस हैं, सब कुछ दिया है, ठीक है? टेलीग्राम पे ही वो कोर्स आपको मिल जाएगा, तो वो हमारा प्राइवेट चैनल है, उस पे आपको सारा कोर्स मिल जाएगा। उसको जो है अच्छे से अवेल कीजिए और जितनी भी क्लास होंगी, मान लो जैसे आपने सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ जैसे ही आपने केमिस्ट्री करा, इसी के नीचे आपको क्या मिल जाएँगे, इसके क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस मिल जाएँगे। भैया क्वेश्चन लगाने बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान में रखिएगा। अब पहले तो वेट कर रहे थे कि पोस्ट कब आएँगी, वैकेंसीज़ कब आएँगी। अब आ गई हैं, अब इस सोच में पड़ रहे हैं कि तैयारी कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? किसी का फ्री वो चैनल जो है, चैनल पे वीडियो ढूँढता फिरूँ, ऐसा मत कीजिए। एक ही जगह पकड़ लीजिए, वहाँ से तैयारी करना शुरू कीजिए। टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम कब होगा मैं नहीं कह सकता, मैं आयोग से नहीं हूँ, सिंपल सी बात है। जब भी होगा, बी रेडी, जिस दिन होगा आपको पता चल जाएगा, आपके सामने होगा, बस लग जाइए। ये नहीं कि एग्ज़ाम कब होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ अगले महीने होगा, लग जाइए, बस खत्म बात। सिंपल सी बात है, लग जाइए और मैं बता चुका हूँ जो बीएससी असिस्टेंट वाला है, उसके लिए तो मैं बोल चुका हूँ कि मुझे पर्सनल फ़ील आता है कि सितंबर से अक्टूबर एंड तक एग्ज़ाम हो जाएगा, करेक्शन फॉर्म उसके निकल चुके हैं, हो चुका है करेक्शन भी। मान के चलिए सितंबर या अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। 11 पोस्ट वालों का। तो भैया उनका सिलेबस मैं उससे पहले करा दूँगा। वो मैंने कहा था मैं यूट्यूब पे जो है सिलेबस पूरा फ्री रखूँगा। टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी है, उसकी टेस्ट सीरीज़ केवल ₹99 की थी, ठीक है? उसमें रिकॉर्डेड लाइव क्लास, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस सब कुछ था। कुछ बच्चे एनरोल हो चुके हैं, उनकी हेल्प करना शुरू करते हैं और किसी को एनरोल होना है तो प्लीज़ एनरोल होइए। तो मैं आपको कहता हूँ अगर आप किसी मेरे ₹50 का ऑलरेडी डिस्काउंट होगा। अगर 299 वाले बैच में जॉइन हो गए, DN वाला 49 का मिल जाएगा, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। तो कुछ भी कर लीजिए, वाइस वर्सा है सब कुछ। अगर 99 वाला जॉइन कर रहे हैं, तो 299 वाला 249 का हो जाएगा। बट मैं इतनी बात और बोलूँगा, किसी बच्चे को यदि वाक़ई प्रॉब्लम है कि भाई सर मैं इतनी फीस पे नहीं कर पाऊँगा, ये भी उसको ज़्यादा लग रही है, हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ बताइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल लिंक भी दिया है, उस गूगल लिंक पे ना क्वेरीज़ वाले पोर्शन में अपनी क्वेरी ज़रूर लिखिएगा कि सर मुझे ये समस्या है। तो मैं उससे ज़रूर बात करूँगा, जो भी समस्या होगी उसके रिगार्डिंग, ठीक है? मैं नहीं चाहता
मेन बात यही नहीं है कि भैया पैसा, पैसा इसलिए है कि भैया एक पेड कोर्स होता है ना, तो बच्चे के मन में होता है मैंने पैसे दिए हैं, मैं तैयारी करूँगा। सिंपल सी बात है। एक होता है मन में कि हाँ भाई मैंने पैसे दिए तो मैं तैयारी करूँगा, इसलिए पेड कोर्स है। बाकी हाँ, फ्री यूट्यूब पे भी बहुत सारा मटेरियल है, ठीक है? आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं, ठीक? बस ये होता है कि एक कोर्स होता है, तो भैया उसका टाइमली कोर्स आता है, टाइमली क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो हम जो है अपनी तैयारी जो है एक रेगुलर पेज पे करते रहते हैं, ठीक है? तो क्लास को ये रखता हूँ, मुझे लगता है मैंने पूरा डिटेल में बात कर ली है। एक बार ज़रूर पूरे सिलेबस को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर आँकिएगा। मैंने 11th-12th पूरा सिलेबस अच्छे से डिफाइन कर दिया है, ठीक है? तो क्लास को इतना ही रखता हूँ, कोई क्वेरीज़ हैं, कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको ज़रूर बात करूँगा। इतनी क्लास रखता हूँ, बाय-बाय, टेक